Welcome to Sarvagya classes. आज एक नए चैप्टर के साथ आगे हम शुरुआत करेंगे। आज हम नया चैप्टर राजपूत यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में, उद्भव के संदर्भ में आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। बेटा क्या है अपना राजपूत काल। राजपूत काल सबसे पहले बड़ी बात यह आती है बेटा कि राजपूतों का उद्भव कब हुआ, राजपूत काल कब से कब कहा जाता है, राजपूत काल यानी कि राजपूत कब से और कब तक रहे थे। क्या बेटा राजपूत कब से और कब तक रहे थे, ये बात आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बेटा जो राजपूत थे ना, वो राजपूत 7वीं सदी से लेकर और 12वीं सदी तक का काल, कितना 7वीं सदी से लेकर और 12वीं सदी तक का काल क्या कहलाता है, राजपूत काल कहलाता है। जैसे कि बेटा आपको बताऊं एक बार मैं आपको कि बेटा एक राजा हुए थे हर्षवर्धन। कौन से? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्यों बेटा हर्षवर्धन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई कब थी बेटा? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 643 ईस्वी के समथिंग। कब बेटा? 643 ईस्वी के समथिंग। और बेटा एक राजा और आते पर कौन से? पृथ्वीराज चौहान। कौन से? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तक, की मृत्यु तक, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1192 ईस्वी तक। कब? 1192 ईस्वी तक। इस टाइम का जो टाइम पीरियड है वो राजपूत काल कहलाता था। कौन सा बेटा? 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, 12वीं सदी तक का काल, का काल राजपूत काल कहलाया। क्या कहलाया? राजपूत काल कहलाया। ठीक है बेटा। अब बेटा जो राजपूत है ना अपने, कौन से? ये राजपूत, ये राजपूत संस्कृत भाषा के राजपुत्र का अपभ्रंश है। किसका? राजपूत का, राजपुत्र का। ये संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के राजपुत्र का अपभ्रंश। क्या है बेटा? संस्कृत भाषा के राजपुत्र का अपभ्रंश है। इन राजपुत्र को क्या कहा जाने लगा? राजपूत। क्या कहा जाने लगा था? राजपूत। देखो बेटा राजपूत कैसे आए, उनका उद्भव कैसे हुआ, इनके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि बेटा अपना सबसे पहला मत आता है किसका? अग्निकुंड का सिद्धांत। किसका आता है? अग्निकुंड का सिद्धांत। तो पहला उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन? राजपूतों का उद्भव। क्या बेटा? राजपूतों का उद्भव। क्या अपना? राजपूतों का उद्भव। इसमें पहला सिद्धांत आता है इसके अंदर। कौन सा सिद्धांत आता है बेटा अपना? पहला सिद्धांत। और पहला सिद्धांत कौन सा है अपना इसमें? अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा है बेटा? अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्नि कुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है बेटा पहला अपना? अग्निकुंड का सिद्धांत। ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया किसने था? ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था बेटा किसने? एक है अपने पास चंद्रबरदाई। कौन है बेटा? चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई है ना बेटा, पृथ्वीराज खड़के क्या थे? दरबारी थे।
क्या था बेटा ये? पृथ्वी राज, पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी। पृथ्वीराज थर्ड के क्या थे बेटा? दरबारी थे ये। ठीक है ना बेटा? जो चंद्रवरदाई जी हैं, इन चंद्रवरदाई जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है बेटा। क्या लिखी गई है? एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बेटे का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी राज रासो। इस पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का श्रेय जाता है बेटा किसको? जलहन को। जलहन ने पूरा किया इसको। क्या बेटा? जो लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा, जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, उसको पूरा किया किसने? जलहन ने। ये जलहन कौन था बेटा? ये जलहन था चंद्रवरदाई का पुत्र। चंद्रवरदाई का क्या था? पुत्र। अब बेटा जो अपना अग्निकुंड का सिद्धांत है, ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहता कैसे कि कैसे उत्पन्न हुए राजपूत, तो बेटा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? सुनो बेटा, एक पर्वत है अपने पास। क्या है बेटा? एक पर्वत है। कौन सा? माउंट आबू। कौन सा बेटा? माउंट आबू। इस माउंट आबू पर क्या है कि ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्या करते थे। और वो ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, कुछ पैशाचिक प्रवृत्ति के आदमी, जिन्हें हम राक्षस भी कह सकते हैं, वो क्या करते थे कि जो यहाँ पर जो ऋषि मुनि क्या की तपस्या करते करते वो और क्या यज्ञ भी करते थे। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए यज्ञ किया करते थे। उस यज्ञ में क्या है? पैशाचिक प्रवृत्ति के आदमी हड्डियां डाल जाते थे, शराब डाल देते, तो उनके यज्ञ को क्या करते थे? विध्वंस किया करते थे। उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। तो उन्होंने क्या है कि एक ऋषि थे, क्या? वशिष्ठ ऋषि। कौन से ऋषि बेटा? वशिष्ठ ऋषि। कौन से ऋषि हैं? वशिष्ठ। उन वशिष्ठ ऋषि से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ ऐसा करो जिसके कारण हमारी रक्षा हो सके। तो उन्होंने क्या किया बेटा? यज्ञ किया। इन वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया बेटा? यज्ञ किया। उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया। कहा बेटा? माउंट आबू में। ठीक है ना? और यज्ञ किया था ना बेटा, उस यज्ञ से इन्होंने 4 जातियां उत्पन्न की। कितनी जातियां उत्पन्न की हैं? 4 जातियां उत्पन्न की, जिसमें से पहली है बेटा कौन सी? प्रतिहार। दूसरी कौन सी है? परमार। तीसरी कौन सी है? चालुक्य। जिनको क्या कहा जाता है? सोलंकी भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या है बेटा? इन्होंने 3 ही जातियों को उत्पन्न किया था। जब 3 जातियों से काम नहीं चल पाया, तो फिर उन्होंने एक जाति और उत्पन्न की अग्निकुंड से, जिनको कौन क्या बोला जा रहा है बेटा? चौहान। जिनको क्या बोला जाता है? चौहान। जिनको चाहमान भी कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? तो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट है अपना? अग्निकुंड का सिद्धांत, जिससे क्या हुई है? राजपूतों को उत्पत्ति। किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। ये चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी। इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है, क्या? पृथ्वीराज रासो, जिसको पूरा किसने किया है? जलहन ने। ठीक है बेटा? तो क्या था कि वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया माउंट आबू में, और यज्ञ से क्या उन्होंने 4 जाति उत्पन्न की, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। बेटा ये मत है ना, इस मत का खंडन भी किया है। इस मत का खंडन भी किया है। और इस मत का खंडन किसने किया है? इस मत का बेटा खंडन किया है, इस मत का खंडन, इस मत का खंडन किया है बेटा कौन ने? एक तो है कौन अपने? एक तो है बेटा डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा, और सेकंड है बेटा अपने कौन? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, इन्होंने क्या किया है? इस मत का खंडन किया है। बेटा जब मत का खंडन किया है तो किसी ने समर्थन भी किया होगा इस मत का। तो बेटा समर्थन किसने किया है? वो भी सुनो। इस मत के समर्थन करने वाले कौन थे बेटा? समर्थन
इस मत के समर्थन करने वाले में बेटा बेटा पहला तो आ जाता कौन सा अपना चंद्रवरदाई जी। चंद्रवरदाई के द्वारा कौन सी बुक लिखी है बेटा पृथ्वीराज रासो। कौन सी बेटा पृथ्वी राज रासो। ठीक है बेटा कौन सी पृथ्वीराज रासो। एक और है कौन बेटा अपना एक और अपने सेकंड नंबर पर कौन आता है बेटा सेकंड नंबर पे आते हैं अपन के सूर्यमल मिश्रण जी। कौन है बेटा सूर्यमल मिश्रण जी। सूर्यमल मिश्रण कौन है बेटा सूर्यमल मिश्रण। ठीक है बेटा और कौन आता है और एक आते हैं बेटा अपने कौन से मोहनोत नैन्सी। कौन है बेटा मोहनोत नैन्सी। और मोहनोत नैन्सी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है नैन्सी री ख्यात। कौन सी नैन्सी री ख्यात। ठीक है एक और है बेटा एक है बेटा हम्मीर रासो। कौन सी बुक है अपनी हम्मीर रासो। हम्मीर रासो। इस हम्मीर रासो को किसने लिखा है बेटा हम्मीर रासो को लिखा है बेटा सारंगधर जोधराज। कौन है बेटा जोधराज। बेटा अपने जो सूर्यमल मिश्रण है ना इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है। उस बुक का क्या नाम है बेटा उस बुक का नाम है बेटा वीर सतसई। वीर सतसई। और भी कई बुकें लिखी गई है बेटा अभी तो आप इसको याद रख लो। कौन है बेटा वीर सतसई। ठीक है बेटा समर्थन किसने किया है चंद्रवरदाई जी ने कर दिया सूर्यमल मिश्रण जी ने कर दिया मोहनोत नैन्सी जी ने कर दिया और किसने कर दिया हम्मीर रासो में किसने कर दिया है बेटा सारंगधर और जोधराज जी ने। अब बेटा जो मैंने सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या बेटा कौन सा अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड से कैसे कोई मानव की उत्पत्ति की जा सकती है अग्नि से कैसे कोई मानव को निकाला जा सकता है इसका खंडन भी कर दिया इन्होंने। लेकिन बेटा एक वैदिक युग के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता था जिसको मैं समझाता हूं जिसके कारण क्या है कि हाँ अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो बेटा वो क्या है सुनो बेटा धर्म क्या सबसे पहले बात लिखी मैंने किसकी धर्म। क्या धर्म बेटा अलग अलग धर्म है जैसे कि बेटा क्या हिंदू धर्म भी होता है बौद्ध धर्म भी होता है जैन धर्म भी है मुस्लिम धर्म भी है। इन सब धर्मों को जो एक आम नागरिक होता है एक आम आदमी होता है इस धर्म को मानता क्यों है क्यों आवश्यकता पड़ती है इस धर्म को मानने की। तो बेटा धर्म के अंदर एक चीज कही है क्या जन्म बे मरण। जन्म बे मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मुक्ति पाना इसलिए क्यों धर्म को माना जाता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना इसको बेटा मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है बेटा अभी मोक्ष प्राप्त कैसे होगा बात तो यह है कि मोक्ष प्राप्त कैसे होगा। तो बेटा क्या है कि वैदिक युग पहला कौन सा युग होता है अपना वैदिक युग या फिर वैदिक काल। कौन सा बेटा वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर क्या था बेटा कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी प्रवृत्ति थी वो थी क्या कर्मकांडीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा प्रभावी थी कर्मकांडीय प्रवृत्ति। कर्म कांडीय प्रवृत्ति। कर्मकांडीय प्रवृत्ति में होता क्या था बेटा कर्मकांडीय प्रवृत्ति कर्मकांड करते कौन थे ब्राह्मण करते थे और ब्राह्मणों का उस टाइम क्या बोलवाला था। तो वो क्या करते थे बेटा भगवान को यानी भगवान से मिलन करने के लिए ईश्वर से मिलन करने के लिए ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए क्यों करते थे ईश्वर का साक्षात्कार क्यों उन्हें मोक्ष मिल जाए क्यों मोक्ष के जीव जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए।
तो बेटा उस टाइम सबसे ज्यादा क्या होते थे, यज्ञ। क्या होते थे, यज्ञ। ठीक है ना, यज्ञ क्यों किए जाते थे, यज्ञ इसलिए किए जाते कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो बेटा यज्ञ सभी लोग कर नहीं सकते थे, यज्ञ क्या सभी लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने का काम तो वैदिक युग के अंदर किसको दे रखा था, ब्राह्मण को। करवाने का काम किसको दे रखा था, ब्राह्मण को। और उसके साथ किसको करवाता था वो, क्षत्रिय, जिसको राजा। ठीक है ना, करता कौन था, ब्राह्मण। ठीक है ना। तो उसके बाद बेटा एक अलग कॉन्सेप्ट आया, कौन, उपनिषद। क्या है थे अपने, उपनिषद। उपनिषद के अंदर क्या है कि बेटा मोक्ष का जो माध्यम बताया वो बताया ज्ञान। क्या बताया, ज्ञान। ये कहा गया कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बेटा ज्ञान उपनिषदों के अंदर ज्ञान हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि जो उपनिषदों में जो ज्ञान था वो गूढ़ था, यानी कि रहस्यात्मक था। और सेकंड बात ये किसमें था, अगर कोई पढ़ना चाहे, ज्ञान को ग्रहण करना चाहे, तो उसकी लैंग्वेज थी क्या बेटा, संस्कृत। ज्ञान क्या था बेटा, रहस्यात्मक। वो क्या था, रहस्यात्मक या गूढ़। ठीक है ना, क्या था, रहस्यात्मक या गूढ़। एक क्या था बेटे, संस्कृत में था। जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा तो उसको संस्कृत भी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी बेटा सबको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। इस वाले कॉन्सेप्ट से भी क्या है कि सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। एक बेटा उपनिषद के अंदर एक एक उपनिषद और है इसके अंदर, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद क्या बेटा, मुंडकोपनिषद। और इस मुंडकोपनिषद के अंदर कहा गया इन यज्ञों को क्या बेटा, टूटी हुई नौका के समान बताया। इसको क्या बताया, टूटी हुई नौका के समान। टूटी हुई नौका के समान बताया इसको। ठीक है ना बेटा। आगे जाके बेटा क्या आती है, भगवत गीता। क्या आती है आगे जाके, भगवत गीता। क्या है बेटा, भगवत गीता। और इस भगवत गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण ने बेटा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। क्या दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया। और ज्ञान ऐसा दिया कि हे अर्जुन, तू क्यों सोचता है ये सब कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से ही हो रहा है, जो होगा वो भी मेरी मर्जी से ही होगा। तो उन्होंने कहा कि तू अपना धनुष उठा और युद्ध कर, तू अपना धनुष उठा और युद्ध कर। ठीक है ना, तुझे क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सत्य है, वो गलत है, इसलिए तू धनुष उठा रहा है। ठीक है ना। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये ज्ञान आप सबको तो दे नहीं सकते, मोक्ष प्राप्ति कोई अन्य मार्ग भी है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ, मोक्ष आदमी भक्ति के द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। भक्ति में व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल समर्पण। क्या होना पड़ेगा, समर्पण। ठीक है ना। जब आदमी भक्ति कर रहा है बेटा, तो भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले भी तो लोग होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के। उन राक्षसी प्रवृत्ति वाले आदमी क्या करेंगे, क्या कि इस भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, और जब तक भगवान आएंगे या तो उस भक्त को ही मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, जो मेरी भक्ति करेगा उसके लिए मैं हमेशा अवतार लेता रहूंगा, या फिर मेरे अनुयायियों को भेजता रहूंगा। किसको, अपने अनुयायियों को भेजता रहूंगा, अपने अवतारों को भेजता रहूंगा, जो क्या करेंगे, इन भक्तों की रक्षा करेंगे। और जो भक्तों की रक्षा करेंगे, भक्ति से क्या प्राप्त कर लेंगे बेटा, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। किसको प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो बेटा यही वाला जो कॉन्सेप्ट था, कौन सा, किस वाला, क्या जो भक्तों की जो रक्षा करेगा उनको मैं हमेशा भेजता रहूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट कहां आ जाता है बेटा, यही कॉन्सेप्ट आ जाता है कहां, अग्निकुंड के सिद्धांत के अंदर। क्या, अग्निकुंड के सिद्धांत के अंदर, जहां वशिष्ठ ऋषि क्या करते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए किसे, 4 जातियों को उत्पन्न करते हैं। किसको, 4 जातियों का उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद एक नया सिद्धांत भी अपने पास आता है। इस सिद्धांत से तो कह दिया कि कृष्ण चंद्रप्रदाय जी ने कि अग्निकुंड के सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। एक आता था विदेशियों के द्वारा, यानी कि जो राजपूत थे वो विदेशियों की संतान थे। राजपूत क्या थे, विदेशियों की संतान। किसकी संतान बताया बेटा, सुनो, राजपूतों को क्या कहा, विदेशियों की संतान।
किसकी संतान है राजपूत बेटा? विदेशियों की, विदेशियों की संतान। कौन है? राजपूत है। राजपूत क्या है बेटा? विदेशियों की संतान है। ठीक है, इस मत को देने वाले कौन थे? इस मत को भी तो किसी ने दिया होगा। इस मत को देने वाले थे बेटा कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कौन बेटा? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, वो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है किससे बेटा? शक जाति से। इन्होंने क्या कहा? राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है किससे? शक जाति से। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? शक जाति से। किससे हुई है? शक जाति से। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने कह दिया कि राजपूत की उत्पत्ति किससे हो गई? शक जाति से हो गई। और भी बेटा इसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट और भी हैं, जैसे कि आगे चलो बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो शक से नहीं, कुशाणु से हुई है। किससे हुई है बेटा? इन्होंने किससे माना? कुशाणु से। इन्हें एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि नहीं, राजपूतों की उत्पत्ति तो कुशाणु से हुई है। एक और आते हैं बेटा, कौन? अपने स्मिथ। कौन है बेटा? स्मिथ। और स्मिथ जी कहते हैं कि नहीं, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो ना तो शक से हुई है ना कुशाण से हुई है। इन्होंने कहा कि उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है किससे? वो हुई है बेटा हून जाति से। किससे हुई है? हून जाति से। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ही दे दिया कि नहीं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो तो हून जाति से हुई है। ठीक है भाई, स्मिथ जी ने हून जाति के लिए कह दिया। एक और आते हैं बेटा, कौन? अपने भंडारकर जी। कौन है बेटा? भंडारकर, बी एन भंडारकर। कौन है बेटा? बी एन भंडारकर। और बी एन भंडारकर जी ने कह दिया कि नहीं, ये तो क्या हूनों के साथ एक खिजर जाति आई थी। हूनों के साथ क्या खिजर जाति आई थी, उनसे क्या हुई है बेटा? इन राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने कहा हूनों के साथ, हूनों के साथ खिजर जाति आई। क्या आई बेटा? खिजर जाति आई। जिससे राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों की उत्पत्ति हुई। बेटा इन जो राजपूतों की जो हूनों के साथ खिजर जाति आई थी, इनको श्वेत, क्या बेटा? श्वेत हून भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? श्वेत हून भी कहा जाता है। तो बेटा क्या थे? विदेशियों की संतान किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है ना, क्या कहा? राजपूतों की उत्पत्ति किस हुई है? शक जाति से। फिर कौन सा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने क्या कि नहीं, कुशाणु से हुई है। किससे हुई है? कुशाणु से हुई है। एक स्मिथ जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ना तो शक ना कुशाण, ये तो हुई है हूण जाति से। किस उत्पत्ति हुई राजपूतों की? हूण जाति से। बी एन भंडारकर जी ने कहा हूनों के साथ जो खिजर जाति आई थी उनसे क्या हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। जो क्या कहलाए थे? श्वेत हून थे। वो क्या थे? श्वेत हून थे। बेटा अपने पास तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, क्या? इनकी जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है बेटा किससे? ये क्या थे? वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। एक तीसरा कॉन्सेप्ट अपने पास आता है बेटा, क्या? ये क्या थे बेटा? किसी संतान थे ये था बेटा वैदिक क्षत्रियों की संतान। क्या कहा इन्होंने? ये तो वैदिक क्षत्रियों, वैदिक क्षत्रियों की संतान है। ये तो किसकी संतान है? ये
वैदिक क्षत्रियों की संतान है। ठीक है बेटा, अब वैदिक क्षत्रियों की संतान है तो वैदिक क्षत्रियों को कहा तो होगा किसी ने कि वैदिक क्षत्रियों की संतान है, तो बेटा वो कहा था बेटा सीवी वैद ने। किसने किसने कहा था? सीवी वैद ने। सीवी वैद ने क्या कहा? नहीं, ये तो वैदिक क्षत्रियों की संतान है। किसकी संतान है बेटा? ये वैदिक क्षत्रियों की संतान है। अब वैदिक क्षत्रियों की संतान कैसे है बेटा? सुनो, वैदिक काल के अंदर बेटा, वैदिक काल के अंदर की बेटा 4 वेद हैं अपने। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद हैं, जिसमें से अपना कौन सा? पहला वेद कौन सा बेटा? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर बेटा कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वैसे ऋग्वेद के अंदर बेटा 1028 सूक्त हैं, 10,548 करीब रचनाएं और 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं बेटा ऋग्वेद के अंदर? 10 मंडल। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में से जो कौन सा बेटा? 10वां मंडल है। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। उस 10वें मंडल के कौन से बेटा? पुरुष सूक्त के अंदर। किस सूक्त के अंदर? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के अंदर इन्होंने कहा पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। कौन से बेटा? ऋग्वेद में क्या? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और इन 10 मंडलों में से कौन सा बेटा? 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। और 10वें मंडल की कौन सा? पुरुष सूक्त। कौन सा? पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त के अंदर पहली बार वर्णों का उल्लेख हुआ है। वर्णों का उल्लेख हुआ है। उल्लेख हुआ पहली बार किसका हुआ? वर्णों का उल्लेख हुआ है। इन वर्णों में क्या कहा था बेटा? कि पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्ण थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बेटा कौन से? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें इन्होंने कहा था कि बेटा कि जो क्षत्रिय थे ना, ये क्षत्रिय कौन होते थे? राजा। कौन होते थे? राजा। और जिन राजा का जो पुत्र था वो क्या कहलाता था? राजपुत्र। क्या कहलाता था? राजपुत्र। इस राजपुत्र का जो अपभ्रंश है, यानी कि आगे जाके इस राजपुत्र को ही क्या कहा जाने लगा? राजपूत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? राजपूत कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। ठीक है बेटा, क्या कहा जाने लगा इनको? तो राजपूत कहा जाने लगा। ये बात बेटा यहां तक हुई। कौन सी? वैदिक क्षत्रियों की क्या है? संतान है। अब आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ लिया, विदेशी जाति की संतान पढ़ लिया। ठीक है ना बेटा। अभी क्या राजपूतों के संदर्भ में मैंने आपको क्या 3, उद्भव के संदर्भ में 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। कितने कॉन्सेप्ट बता चुका हूं? 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। कौन सा बेटा? पहला तो वैदिक क्षत्रियों की संतान। उससे पहले क्या बताया मैंने बेटा आपको? विदेशियों की संतान। किसी संतान बताया था? विदेशियों की संतान। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉट ने कहा था विदेशी संतान को। उससे पहले क्या कहा बेटा मैंने आपको? ये तो बात थी बेटा क्या कि क्या राजपूत का उद्भव किस हुआ? अग्निकुंड से हुआ है। किससे हुआ है? अग्निकुंड से हुआ है। बेटा इसके संदर्भ में क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में आगे की जो बातें अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना बेटा। जय जय श्री राधे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।